आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, गुज़िश्ता लोकसभा इलेक्शन में मुल्क के मुसलमानों ने एक मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला करते हुए इंडिया अलायंस के हक़ में वोट किया और यही वजह रही कि तीसरी मरतबा मरकज़ में बीजेपी सरकार बनाने में तो कामयाब हो गई, लेकिन ये सरकार बैसाखी वाली सरकार बनी है। लिहाजा अब आने वाले महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन को लेकर इसी वजह से मुसलमानों पर सभी सियासी पार्टियों की निगाहें लगी हुई है और हर कोई यही चाहता है कि मुसलमान उसके पाले में ज़रूर जाए। वहीं महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन को लेकर इस मरतबा महाराष्ट्र के करोड़ों मुसलमानों की जानिब से महाविकास अघाड़ी को अब एक नया फार्मूला दिया गया है और कहा गया है कि अगर हुकूमत बनाना चाहते हैं, यानी अगर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी अपनी हुकूमत बनाना चाहती है, तो फिर मुसलमानों के इस फार्मूले को कबूल करना होगा। नाज़रीन, इसी सिलसिले में पेश है एबीएन महाराष्ट्र की एक स्पेशल रिपोर्ट। नाज़रीन, महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन को लेकर अब सरगर्मियां तेज़ हो चुकी है। ये अलग बात है कि इस वक्त बरसर इख्तिदार सियासी पार्टियां यानी महायुति के ताल्लुक से ये कहा जा रहा है कि ये सियासी पार्टियां महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन में ताख़ीर करना चाह रही है, लेकिन इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि महायुति में शामिल तीनों ही पार्टियां अब पूरी तरह से असेंबली इलेक्शन की सरगर्मियों में मसरूफ़ हो चुकी है और ख़ुद सरकार में शामिल कई बड़े नेता ये बयान दे चुके हैं, जिससे ये बात साफ हो चुकी है कि नवंबर में किसी भी हाल में महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन होना अब तय हो चुका है। और नाज़रीन, सत्ता हासिल करने के लिए जहां बीजेपी अपने मंसूबे तैयार करने में मसरूफ़ है और बीजेपी इलेक्शन को लेकर आहिस्ता आहिस्ता अपने सियासी पत्ते खोल रही है, तो वहीं इस वक्त महाविकास अघाड़ी लोकसभा इलेक्शन के परफॉर्मेंस को इस बार भी बरकरार रखकर महाराष्ट्र में इख्तिदार हासिल करने में कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती। वहीं महाराष्ट्र की दूसरी सबसे बड़ी आबादी यानी मुसलमानों की अगर बात की जाए तो इस वक्त महाराष्ट्र में मुसलमान सभी पार्टियों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए है। हर पार्टी मुसलमानों को अपने करीब करने के लिए जुगाड़ करने में मसरूफ़ है, क्योंकि सभी जानते हैं कि अगर मुसलमान चाहे तो सरकार का तख्ता पलट सकते हैं। जैसा कि गुज़िश्ता लोकसभा इलेक्शन में पूरा मुल्क ये देख चुका है कि मुसलमानों की वजह ही से इस बार मरकज़ में बीजेपी बैसाखी वाली हुकूमत बनाने पर मजबूर हुई है। लोकसभा इलेक्शन के बाद एमएलसी इलेक्शन और फिर उसके बाद मुसलमानों को नज़रअंदाज किए जाने की जो तारीख दोहराई गई, उसके लिए पूरे महाराष्ट्र से यानी करोड़ों मुसलमानों की जानिब से ये मुतालबा उठ रहा था कि असेंबली इलेक्शन में अब की बार मुसलमानों को उनकी आबादी के हिसाब से नुमाइंदगी दी जाए, वरना मुसलमान फिर अपना रास्ता तब्दील कर सकते हैं। यह मुतालबा दिन ब दिन जोर पकड़ता जा रहा था कि अचानक पहले बदलापुर का वाक़या, इसके बाद रामगिरी का मुतनाज़ा बयान और फिर उसके बाद नीतीश राणे की मुसलमानों को खुलेआम धमकी, इन तीनों ही मुद्दों पर पूरे महाराष्ट्र की सियासत आकर टिक गई और इस गहमा गहमी में मुसलमानों की जानिब से सियासी हिस्सेदारी की आवाज़ धीमी कर दी गई। खैर, अब फिर एक मरतबा महाराष्ट्र के करोड़ों मुसलमानों ने यह मांग रखी है कि चाहे कुछ भी हो, अगर महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में हुकूमत बनाने का ख्वाब देख रही है, तो फिर इसके लिए महाराष्ट्र के मुसलमानों को उनका सियासी हक ज़रूर देना होगा। और ये मांग की गई कि कम से कम महाराष्ट्र के 36 अजला से 36 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए, यानी हर ज़िला से एक मुस्लिम उम्मीदवार को न सिर्फ टिकट दिया जाए बल्कि उसे मुंतखब करने के लिए भी महाविकास अघाड़ी को अपनी सियासी ईमानदारी के साथ सियासी जिम्मेदारी को अदा करना होगा। नाज़रीन, अब यह मुतालबा ज़ोर पकड़ चुका है। इस वक्त सीटों के बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी में मंथन जारी है और वहीं इस बात को लेकर भी चर्चा होना भी ज़रूरी हो चुका है। अब कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना इस पर क्या फैसला करती है, इस पर महाराष्ट्र के करोड़ों मुसलमानों की निगाहें टिकी हुई है। महाराष्ट्र भर के मुसलमानों में इस बार सियासी बेदारी देखी जा रही है और यही वजह है कि अब मुस्लिम समाज फैसला कुन बातचीत के मूड में आ चुका है। ये बात तो सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र का मुसलमान जिस तरफ जाएगा हुकूमत तो वही बनाएगा, यानी जिस तरह लोकसभा इलेक्शन 2024 में मुसलमान किंग मेकर के रूप में सामने आए हैं, ठीक उसी तरह महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में भी किंग मेकर मुसलमान ही बनेंगे। अब देखना यह है कि महाराष्ट्र के 36 अजला से 36 मुसलमानों को नुमाइंदगी के मुतालबे पर महाविकास अघाड़ी का आखिरी फैसला क्या होगा। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि महाविकास अघाड़ी को ये सौदा कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सस्ता सौदा है, वरना अगर मुसलमान भटक गए तो फिर महाविकास अघाड़ी का दोबारा महाराष्ट्र में इख्तिदार हासिल करने का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। लिहाजा तीनों ही पार्टियां फूंक फूंक कर कदम रख रही है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस बार मुसलमानों को उनकी मांग के मुताबिक यानी उनकी आबादी के मुताबिक उनका सियासी हक देने के लिए इन तीनों ही पार्टियों को मजबूर होना पड़ेगा। अब आगे आगे देखिए
कि होता है क्या। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।